नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने एसएससी जीडी एनालिसिस लेके आए हैं। क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान आया है। मैथ की जहां बात करें तो बहुत ही आसान, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उससे सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए आज का हम एनालिसिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। यानी ये घन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसकी साइड दी है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जो घन का हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है तो वो होता है बेटा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a²। यहां पे हमें 6 यहां रखना है a की जगह, तो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आगे वाली शिफ्ट में हो सकता है भुजा दे दी जाए तो विकर्ण पूछ ले। तो यहीं पर जो घन का विकर्ण होता है वो होता है बेटा, अगर घन का विकर्ण निकालना होता वो होता है a√3। a का मान रख दो यहां तो 6√3 आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि एक घन दिया है और उसमें सबसे बड़ी छड़ कौन सी रखी जा सकती है उस कमरे में जो घन के आकार का है, तो आपको विकर्ण ही निकालना होगा, a√3 हो जाएगा। चलिए ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि CI और SI का अंतर है, CI और SI का अंतर दिया है यहां पर 400 रुपए, और कह रहा है कि ये यहां जो रेट है वो 10% पर ईयर है, यानी वार्षिक है। और समय की बात करें टाइम की तो ये 2 वर्ष के लिए है। तो आपको पता होगा, अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट की बात करें 2 वर्ष का 10% के हिसाब से 10 दूनी 20% बनेगा, और 10 का 2 साल के लिए सक्सेसिव CI में 21% हो जाएगा, तो ये 21% होगा। यानी 21% और 20% का ये अंतर दिया है 400, 1% का मान दिया है 400, और हमारा मूलधन पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो मूलधन कितना होता है 100%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 400 गुणा 100, यानी हमारा 40,000 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है, तो बताइए क्रय अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। तो बहुत आसान है, ये हमारी CP है और ये हमारी MP होती है, और इस पर छूट जो दी जाती है वो हमेशा MP पर दी जाती है, तो हमें SP मिलेगी। अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि 10% की छूट देने के बाद छूट दी जाएगी किस पर, अंकित मूल्य पर, तो इसके कंपैरिजन में 30% की छूट मिलेगी, तो ये 70% वैल्यू रह जाएगी। और कह रहा है फिर भी लाभ होता है 10% का, तो 10% का लाभ CP पर होगा, तो ये 110 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि CP का हमारा हो जाएगा 110% बराबर होगा MP के 70% के। होगा कि नहीं होगा? ये हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहां से CP और MP का जो रेशियो आ जाएगा बेटा 7 और 11 का आ जाएगा। अब कितने परसेंट अधिक अंकित किया गया है? 4, या अगर रेशियो पूछे तो हमारा यही आंसर हो जाता, CP और MP का 7:11। लेकिन यहां पूछा गया है कितना अधिक अंकित किया गया। अगर CP हमारी 7 है और MP हमारी 11 है, तो 4 ही तो अधिक अंकित किया गया है। कितना? 4। कहां से? 7 से। तो 4/7 इंटू 100, यानी 400/7%। आप इसको भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं, भाग लगा दो, 7×5 35, और यहाँ 5 बचे, 7×7 57, सही 1/7% अधिक अंकित किया गया है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में किसी 2 छूट की क्रमवार 2 छूट दे दे, हो सकता है उनका समतुल्य बट्टा पूछ ले, तो ये भी आप देख के चले जाना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 10% एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचने पर जब वस्तु बेची जाती है वो हमारी SP होती है। 1170 रुपए में बेचा और हमें 10% की हानि हो गई। 10% की हानि हो गई तो CP बताओ, CP कितनी होगी? बहुत ही आसान है,
10% का मान 1/10 हानि हमारी किस पे होती है, सीपी पर, ये लॉस होगा, यानी 10 की चीज 1 के लॉस पर 9 में बेच दी, यानी ये हमारी एसपी है और ये सीपी है। 9 का मान दिया है 1170, तो 1 का मान हो जाएगा 1170/9, 9 से ये कट जाएगा कितनी 13, 1 का मान 130 आ गया, निकालना 10 का है, तो 10 का मान हमारी सीपी होगी, तो 130 गुणा 10 बराबर 1300 रुपए, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एलसीएम और एचसीएफ से संख्याएं एग्जैक्ट नहीं मिली हैं, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको शायद 2 संख्याएं दे दी गई होंगी और हो सकता है एलसीएम दे दे तो एचसीएफ पूछ लेगा, हो सकता है एलसीएम और एचसीएफ दे दे और एक संख्या दे दे दूसरी संख्या पूछ ले, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख के चले जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है एवरेज से रिलेटेड है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 13 संख्याओं का जो औसत है, 13 संख्याओं का औसत है वो 24 है। इसमें एक संख्या और जोड़ी जाती है, एक संख्या जोड़ी जाती है जिससे एवरेज में 4 की वृद्धि हो जाती है। बताइए अब 14 अगली संख्या जो आई है वो संख्या का मान कितना है। तो एक बात बताओ, जो भी संख्या आई होगी एवरेज कब बढ़ता है, एवरेज तभी बढ़ेगा जो एवरेज है उससे ज्यादा की संख्या आएगी तभी एवरेज बढ़ेगा। तो अगर 24 की आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज पर, एवरेज बढ़ गया 4, अब 13 ये 1 ये, यानी 14 संख्याएं होगी, 14 में 4 बढ़ेगा तो 14 चौकी 56 हो गया, यानी 56 और ऐड कर दो, यानी 24 तो ये संख्या खुद अपने लिए लेके आई होगी और 56 सबको बांटने के लिए लेके आई होगी, तो 56 और 24 हो जाएगा हमारा बेटा 80, यानी जो अगली जो संख्या जोड़ी गई है उसका मान कितना है 80 है। अब एक क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में, कोई धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 7/6 गुना हो जाती है, 7/6 गुना हो जाती है, तो रेट बताइए। और ये क्वेश्चन किसका है, एसआई का है। तो तुम्हें पता है 7/6 गुना हो जाती है, इसका मतलब 6 से 7 हो जाती है, तो एक ब्याज मिला होगा कितनी साल में, 3 साल में, कितने रुपए पर, 6 रुपए पर इंटू 100, ये हमारा RT% आ गया, यानी ब्याज का मान प्रतिशत में। तो यहां हमें R निकालनी है, T कितना दिया है 3, तो 3 का भाग लगा दो इसमें, R% बराबर आ जाएगा हमारा 3 से जे काट दो, 2 3 6 50 और 3 का भाग लगा देंगे 50/9%। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन ये रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि एक जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है, 3% की दर से बढ़ रही है जनसंख्या, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी यदि वर्तमान में जनसंख्या 20,000 है। तो बहुत आसान है, ये भी इसमें सक्सेसिव लग जाएगा तुम्हारा। देखो सक्सेसिव लगाओगे, लेकिन अगर 3/100 करके किया तो आपको 100 से 103 और 100 से 103 करना पड़ेगा, लेकिन इस मेथड से यहां पर मत जाना। आपको क्या करना है, आपको 3% का सक्सेसिव निकाल लेना है, किससे, इससे x + y xy/100, यानी यहां से आ जाएगा 3 और 3 6% और 3 तक के 9, जब 100 से भाग लगाएंगे तो यहां 0 और लग जाएगा पॉइंट, यानी 6.09% बढ़ जाएगी।
और जनसंख्या भी है कितनी 20,000, यानी 100% की वैल्यू ये है। तो आपको 20,000 का 106.09% निकाल लेना है। परसेंटेज जब आपको यहाँ पर ये हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएंगी, इससे हमारी ये कट जाएंगी 4 जीरो, 2 का यहाँ गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 होता है, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, यानी हमारी 21,218 जनसंख्या 2 वर्ष के बाद हो जाएगी। चलिए आज के एनालिसिस में इतना ही देखते हैं। बहुत ही पेपर आसान आ रहा है, मेरी एक वीडियो भी डाली है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, आप उसे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार क्लास है। चलिए अगले एनालिसिस में मिलेंगे। थैंक यू।